प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का, जिसको हम लोग देखेंगे आज। थोड़ा सोचने की बात है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट तक, थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में इन सेंस ऑफ दैट जो हमारा बचा हुआ था जो हमने डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन करे थे। डायपोल मोमेंट का मतलब आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस बताए थे, कैसे पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा देखें तो क्या होता था, यहाँ पे कोई एक माइनस चार्ज हुआ करता था, ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्लस चार्ज हुआ करता था। अगर इसका बीच का डिस्टेंस समथिंग एल था, और एल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं कि एल इक्वल टू किलोमीटर मीटर में लिख लेंगे, ये क्या होता है बहुत छोटा हुआ करता था। हमने बताया था एक डायपोल जनरेट होगा, दैट इज पी, डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, दैट इज पी, जिसको हमने डिफाइन किया था एज ए वेक्टर। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, Q इंटू एल। फिर हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे, इसी को कंटिन्यूएशन करते हुए बोला था कि इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही थी, अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही थी, तो हम लोग की बात चली थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। हमने इसी कंसेप्ट पे 3 चीज डिस्कस किया था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था, केपी बाई आर की आपको याद होगा रिजल्टेंट्स। इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बताया था। फिर समहाउ किसी और पॉइंट पी पे, जो कि ना तो इक्वेटोरियल था ना ही एक्सियल था, उस पॉइंट पे अपने को कैसे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने यहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए बात ये थी कि हमने 3 चीज डिस्कस किया, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, देयर आफ्टर ए जनरल पॉइंट, बस ना वो एक्सियल होगा ना वो इक्वेटोरियल होगा, तो होगा कहां पे, इन जनरली कहीं और पे होगा। उस सारे केस का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। सिमिलरली हमने इस तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस किया। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर का जो क्विक रिकैप था, जो हमने इतना चीज पढ़ी थी, आप वहां इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर को देखते हैं। आज हमारा ये है बताना है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को जनरली हम लोग मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। जो टॉपिक है ये क्या है, 2 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या है हमारा, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब कि सर आप बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन है तो इसमें सबसे पहले मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कंसेप्ट लगेगा। करेक्ट है। अब हम लोग का केस इसको क्या करते हैं, 2-4 केस में स्पेशली डिवाइड करते हैं कि हर एक केस का अपना अपना मीनिंग क्या होता है। जब मैकेनिक्स की बात आती है तो सबको पता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की बात आती है। व्हाट इज दिस इक्वेशन, तो 3 इक्वेशंस थे, B इजिकल टू यू प्लस ए टी, रिस्पेक्टिवली डायरेक्शन में वेक्टर लेना जरूरी है, अदरवाइज ये जनरल फॉर्म है। वहां पे ए क्या था, कांस्टेंट हुआ करता था। फिर हमने पढ़ा था बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर से था वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का 2s, आप सबको पता ही होगा। फिर हमने पढ़ा था s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्चुअली बेसिक था किसका, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन था एक मैकेनिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था हमने, फोर्स की बात चल रही थी, ये दिखना रिक्वायरमेंट है क्यों बता रहा हूँ। फोर्स में क्या पढ़ा था, अगर सेम चार्ज हो, डिस्टेंस r हो, तो फोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली क्या था हमारा, फील्ड भी था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज लेके आया था हमारा के क्यू आर स्क्वायर। इसमें सारे बहुत सारे हमने पढ़े थे, बट उतना रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है। मोशन की बात आती है तो फोर्स ही रिक्वायर्ड है, और फोर्स के बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये चीज हमको कंफर्म होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के केस फर्स्ट को समझते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेसिस होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे। और सबसे पहली बात, हमसे क्या क्या पूछ लेंगे, फर्स्ट वेलोसिटी पूछ सकते हैं, एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, दैट इज एस, कि ये कितना जाएगा, किधर को जाएगा, वो सब क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन इस तीनों कंसेप्ट, क्योंकि हमने वहां बेसिकली काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा था उस चीज का एप्लीकेशन ये है। करेक्ट है।
फिर इसको एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ चार्ज, उसका कुछ चार्ज हो, उसका कुछ मास हो, उस पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। अब इसको देखने से बेहतर है हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रियलाइज करते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है और अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग अब देखेंगे। कंडीशन से पढ़ेंगे, विच व्हेन चार्ज गेट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब की बात है कि चार्ज क्या हो रहा है, रेस्ट से रिलीज हो रहा है। अब ये चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, तो हमसे कोई पूछेगा फोर्स, फोर्स इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन, तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट, ये हमारा पॉइंट। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू ई, जो कि हमको दिया हुआ है चार्ज पर। अब देखो इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, रेस्ट में है, इसका मतलब की बात यह है कि रेस्ट का मतलब होता है u0। u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u0। अब देखो ये इलेक्ट्रिक उधर है। अब देखो एक दूसरा कंसेप्ट आया हमारा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो पूछेगा सर फोर्स आया, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी आना चाहिए। एक्सीलरेशन का मतलब होता है F इज इक्वल टू m इंटू a इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहां से एक्सीलरेशन होगा हमारा QE डिवाइडेड बाय m आ गया। अब हमको तीन रिजल्ट्स अप्लाई करने हैं, जो तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन था। या तो फर्स्ट आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अगर आपको कुछ टाइम t दे दे तो सबसे पहले कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो बोलोगे सर कहानी ये है, अगर a पता है u0 तो मानते v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर u0 है तो 0 प्लस व्हाट इज द a, QE बाई m इंटू टी। अगर हमसे पूछेगा इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम कितना होगी, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू QE बाई m इंटू टी। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, थोड़ा सा मैकेनिक्स है और थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब देखो इसमें दूसरा क्या चीज पूछ सकता है, पूछेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कि उधर जाएगा कितना। जैसे मान लो किसी टाइम वो यहाँ के बदले यहाँ पे आ गया, अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ गया तो कुछ तो ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या होगा, s, कंसेप्ट सबको पता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो u तो क्या है यहाँ पे 0, तो होगा 0 प्लस 1/2 व्हाट इज दिस a, QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ही मिल जाएगा कि वो चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो किस तरह कैलकुलेट होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं QE 2 स्क्वायर बाई m। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में उसी तरीके का। अब देखो अब कभी क्या हुआ, कंसेप्ट टाइम नहीं पता रहेगा, टाइम नहीं पता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बोलेगा कि ये डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल किसी ओरिजिनेटेड पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए कितना वेलोसिटी गेन करेगी जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो हमको इक्वेशंस क्या पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए, अगर ये v चाहिए आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, तो हमको पता है u क्या होता है अपना 0 2 व्हाट इज दिस a, QE बाई m इट इज दी s। तो हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज दिस v, तो भी हम लोग निकालेंगे रूट अंडर 2 QE s बाई m। बता रहा हूं इस रिजल्ट को याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं, इस पर्टिकुलर रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ये सारे रिजल्ट्स आते हैं, आपको रिमेंबर नहीं करना है कि यही होता है। बट बेसिक काइनेमेटिक्स को हम लोग किस तरह इंटरलिंक कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वेलोसिटी बताओ आफ्टर टाइम t, नहीं तो आपको यहां से वेलोसिटी देके टाइम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे, कितना ट्रेवल किया, आगे गया पीछे गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इसको इसी मेथड से s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर से आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी वेलोसिटी बताओ आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हम लोग यहां से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस का ऑलमोस्ट जो
कोर कंसेप्ट था जो क्वेश्चन पूछ सकते थे जिस पैटर्न पे, उसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस फर्स्ट केस को लिखिए अच्छे से, फिर हम लोग दूसरे टाइप के केस को देखते हैं जहां पर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस्ड रिजल्ट देखेंगे। एन केस है, केस 2 है, व्हेन पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारा कुछ रिजल्ट कब डिस्कस करेंगे, आफ्टर टाइम टी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल हम लोग उसके परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमको गिवन क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में ड्रॉ करें, अगर अपन इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो प्रीवियस कंटेंट की तरह हमको ये पता है कि ये चार्ज पार्टिकल पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, Q/A होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो एक्सेलेरेशन होगा Q/m होगा। इसमें हमको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा। अब ये एक्सेलेरेशन का करो कस की बात है कि सर इस एक्सेलेरेशन को तो उधर जाना चाहिए, इसका मतलब ये एक्सेलेरेशन किधर है, इसको बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वहां पर तो एक ही एक्सेलेरेशन था, पार्टिकल इसके पहले केस में पैरेलल ही जा रही थी, तो वहां पे ay का कोई कंसेप्ट नहीं आया था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको अच्छे से देखना चाहें तो ये जो एक्सेलेरेशन आया, एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस आया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, ax को एज्यूम कर लिया, ये हमारा एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, गिवन रिजल्ट को देखते हैं। जो रिजल्ट दिया हुआ है, अगर हम लोग ux की बात करें तो ux 0 है। बोलोगे कैसे, बिकॉज ये जो पार्टिकल ऑफ चार्ज जो परपेंडिकुलर टू दी वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया है, उसका जो x कंपोनेंट है वो 0 है। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द uy, तो uy का मतलब होगा ये u, ये हमारा गिवन वैल्यू। तो हमको बोला है कि सबसे फर्स्ट कंडीशन पूछेगा वेलोसिटी बताओ। तो देखो वेलोसिटी जब हमसे पूछेगा तो हमको सिंपल थोड़ी पूछेगा, बिकॉज ये वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो ये वेलोसिटी होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। अब हमारा मिशन ये है, सर vx कैसे फाइंड करेंगे, vy कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने बताया था बेसिक इक्वेशन का 3 पार्ट का 3 डायमेंशन में अलग अलग इक्वेशन होता है। अगर vx की बात करें तो vx प्लस axt, vy तो vy प्लस a/t सब होता है। अब देखो अगर फर्स्ट मोड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ vx, vx का मतलब होता है ux प्लस axt। हमने आफ्टर टाइम t की बात करी है, तो हमारा ये रिजल्ट कहता है ux तो क्या है 0। इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं सर ये हो गया हमारा QE/m इंटू टी। दिस इज द vx। अब vx किधर होगा, इन आई कैप, हमको यहाँ मेंशन रखा हुआ है, इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। दिस इज आवर आई कैप, दिस इज आवर जे कैप। कुछ नया सा नहीं है, हमारे लिए आसान सा। अब देखो बोलोगे सर वी वाई को लिखना जरूरी है, कैसे लिखूं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि कोई बोलेगा सर इस चार्ज पार्टिकल के पास मास है, जी नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पर जी का कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड न्यूक्लियर फील्ड, न्यूक्लियर फोर्स। तीनों फील्ड फोर्स का रिलेशन कुछ अलग होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे, इसलिए जी हम लोग अभी नेग्लेक्ट करते हैं। अब देखो फोर्स इधर है, इसका वाई डायरेक्शन है, वेलोसिटी उधर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग, एक्सेलरेशन इज वाई इक्वल टू 0। दैट्स वाई ये एग्जैक्टली नेट एक्सेलरेशन है जो कि इस पार्टिकल के नेचर को फॉलो करेगा। अब देखो जब y 0 होगा तो आपको पता है कि ay जब 0 होगा तो vy कितना होगा u। तो हमको यहां से एक रिजल्ट मिल गया इस वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ दिस इज QE/m इंटू टी आई कैप प्लस u j कैप, दैट इज द वेलोसिटी। हमको कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब इस तरह हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, हमने इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया तो इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। सिमिलरली क्या पूछेगा, हमसे पूछ लेगा व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये अब देखो इधर जाएगा ना, फोर्स इधर है, सिंपल सा लॉजिक है, फोर्स क्या कुछ करोगे जाके वो आ जाएगा नीचे। हम लोग इसको नेक्स्ट केस में थोड़ा सा, और ये फ्री फॉल का इक्वेशंस आपको याद होगा तो आप समझ जाएंगे आराम से। कोई चार्ज पार्टिकल ऊपर जाता था, वहां जी था तो नीचे आता था, बट यहाँ क्या है अलग सा डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा v था, v इज इक्वल टू QE/m इंटू यू कैप, यू जे कैप। तो एक आ गया x कैप में ये, y कैप में ये, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, आपको पता ही है
रिजल्टेंट का यहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बोलेगा सर अगर ये कुछ इस तरह जाएगा, हमको तो कुछ प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, ओके, इसका मतलब मान लेते हैं कि इधर कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा और ऊपर ये डिस्टेंस y ट्रेवल करेगा। हम लोग उसको प्रोजेक्टाइल को नेक्स्ट केस में डील करेंगे बेटर से, बट यहाँ पे तो हम लोग सिंपल सा काइनेमेटिक्स टर्म में डील करते हैं। अगर ये ऊपर था, ये नीचे था, थोड़ा सा होगा कुछ इस तरह, तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सर x के बारे में आपका क्या विचार है, y के बारे में क्या विचार है। हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू uxt। आप सब बात आफ्टर टाइम t हो रही है, क्या हो रही है, जितना भी हम डिस्कस करोगे आफ्टर टाइम t ही कर रहे हैं। uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब देखो ux क्या दिया हुआ है हमारा 0, इसको हम लोग क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, तो x जो हमारा होगा वो क्या होगा 1/2 QE/m इंटू टी स्क्वायर। आप यहां से सॉल्व करते हैं, हमसे y की बात चल रही है, y का मतलब क्या होगा uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। इस केस में क्या है, ay तो 0 है, चला गया, व्हाट इज uy, u इंटू टी। हमको ये सब चीज आनी चाहिए, तो हमको दो इक्वेशंस में वेलोसिटी कैसे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है, और वी स्क्वायर के वैल्यू तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। यू स्क्वायर प्लस 2s इन केस ऑफ x, y में कुछ नहीं होगा, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, तो उसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें। ये हमारा सेकंड केस था, तो आई होप आप इसके रिलेशंस को समझे होंगे। इसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट केस को देखते हैं। देखिए ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग केस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी। हम लोग 1 मिनट के लिए रिवाइंड बैक हो जाएंगे मैकेनिक्स के टॉपिक में। मैकेनिक्स हमने क्या सिखाया था, मैकेनिक्स यही बताता था कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस था। हम लोगों ने 1D 2D मोशन की बात सुनी थी। अगर कोई पार्टिकल जस्ट इस डायरेक्शन में जाते जा रहा है तो ये क्या था, हमारा 1D मोशन था। अगर कोई पार्टिकल फ्री फॉल की तरह ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये भी एक 1D मोशन था। तो कंडीशन था कि या तो वो 0 डिग्री से जाएगा एक्स एक्सिस से, या 90 डिग्री से आएगा, तो सिंपल सा मोशन था। हमने बोला कि इस दोनों के बीच में हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया। किसी पार्टिकल को थ्रो करते थे तो पता था हमें कुछ इस तरह का पाथ होता था। हमको डिटेल्स एनालिसिस हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में मिला हुआ है कि क्यों होता था। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ये ऊपर है, तो ये नीचे लगता था तो वेलोसिटी को डाउन करके हम मैक्सिमम लाता था। हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेंज बोला करते थे। इसको मैक्सिमम हाइट बोला कर सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट था। कहानी वही है, कहानी हमारा वही है, बट यहाँ कंडीशन है कि हमने दो प्लेट रखा है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा नेगेटिव प्लेट। यहां से हमने किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो यहाँ पे क्या था, कोई पर्टिकुलर एंगल था। अगर इसकी वेलोसिटी हम लोग u मानते थे तो हमको सबको पता है कि इसका एक रिजोल्यूशन होता है जिसको हम लोग ux बोलते हैं, इसको बोलते हैं uy। ux का मतलब होता था, अगर थोड़ा सा हमको याद हो तो ux का मतलब होता था u cos थीटा एंड uy का मतलब होता है u sin थीटा। गॉट इट। चलो इसी केस को यहां अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आफ्टर टाइम t क्या होगा, तो vx इक्वल टू ux प्लस axt। गॉट इट। यहाँ पे xt 0 था, मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ। हम लोग पूछते थे vx कितना होगा, तो ux प्लस axt। भाई साहब बोलता था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं करता है। अगर ax इसका 0 है, क्या है इसका, ax अगर 0 है तो vx इक्वल टू ux हमको पहले से पता था, आपको पता होगा, हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। vx इक्वल टू ux होता था एट all value of time and denominator of a because in horizontal direction no any velocity is there. Similarly अगर हमसे कोई पूछता vy तो हम लोग क्या बोलते uy plus ayt। अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो इसका g क्या था, नीचे था तो क्या लिखते थे u sin theta minus gt। this is uy, then you write finally इसका किसी टाइम t पे अगर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते थे vx I cap and vy j cap। You got the point I think। ux मतलब u cos theta प्लस u sin theta minus gt j cap। आई होप आपको याद आ गए होंगे, पुराने समय हमने यही से पढ़ा था।
फिर यहाँ से रिजल्टेंट निकालना इसका स्क्वायर, बाकी सब आसान था, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल के मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताया था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस एक्स वाई आर। ये हम लोग वहाँ से दूर का चीज़ है, बट हमें रिमेंबर हो गया कि अप्लाई कैसे करना, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्टाइल में किस तरह वर्क होता है। हम लोग यहाँ भी सारा चीज़ कंसर्न करेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका टाइम रेंज कितना होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, सब का सब डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वे में प्लस मैकेनिक्स, ठीक है। ये है, अगर हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन रखते हैं, हमने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, अच्छे से देखेंगे, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। कंडीशन ये है, when a particle is projected at an angle other than 0 और 180। अगर 0 होगा तो क्या कहना है सर, अगर ये 0 होता तो कुछ इस तरह प्रोजेक्ट है, इसका मतलब 1D की बात हो रही है, 180 मतलब यहाँ से इधर के प्रोजेक्ट होने की बात हो रही है, इसका मतलब न वो इधर जा रहा है, न वो इधर जा रहा है, और न वो स्ट्रेट भी जा रहा है। क्या हो रहा है, कुछ एंगल है, क्या वो कुछ एंगल है, वो थीटा है। अब देखो, अगर यहाँ से बात करते हम लोग प्रोजेक्टाइल को याद करें, क्या सीखा था हमने, प्रोजेक्टाइल की बात करें तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो आपने क्या बोल दिया था, रेंज होता है, क्या बोला था, रेंज होता है। अगर इसकी बात करें तो इसको हमने मैक्सिमम हाइट या एच बोला था, और जिस टाइम में वो हवा में रहेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये तो दूर की बात है, पहले सर इक्वेशन पे काम करते हैं। अब देखो, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लाइंस ऑफ फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो फोर्स भी किधर होगा, इधर ही होगा। अब जब फोर्स इधर होगा तो मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू दिया है, इसका मास m होगा, ये हमारा नोन है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहां से लिख सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो सीट का, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, दो सीट का बीच में हमने क्या इलेक्ट्रिक बताया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा जो कि दिया हुआ है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चीज को अगर हम क्या करें, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, किस चार्ज से, इस चार्ज से हमको यहां से क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। चलो फोर्स मिल जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम, या तो फोर्स होगा यहां से Q इंटू ई, दैट मीन्स Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बात आ गई सर एक्सेलरेशन, यस सर, क्योंकि वहां पे G लगता था बट यहाँ पे G तो है नहीं, कौन सा एक्सेलरेशन है, ए वाई, दैट इज कॉल्ड ए वाई इज इक्वल टू सिग्मा ई बाय एम एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या ये क्लियर हुआ कंसेप्ट कि हमने एम ए वाई क्यों लिखा, बिकॉज अगर ये नेगेटिव है, ये क्या डाउनवर्ड है, ये हमारा मेंशन रहना चाहिए ऑलवेज, सिग्मा ए वाई एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड। हम लोग वैल्यू में क्या इवैल्यूएट करेंगे, नेगेटिव सेंस। अगर ऊपर हमने पॉजिटिव लिया है, अगर हमने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको यहां से एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि F इक्वल टू ma होगा, ma को हमने क्या क्या इक्वेट कर दिया। अब देखो यहां से बेसिकली सबसे पहली बात है, वेलोसिटी तो निकल जाएगा vx इक्वल टू ux प्लस axt, बट कंपोनेंट तो ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लो इधर जो हम कंपोनेंट उसको ux मान लो, इसको uy मान लो, तो क्या लिख सकते हैं, ux इक्वल टू u cos थीटा, x मीन्स i कैप, एंड uy इक्वल टू u sin थीटा। करेक्ट है, ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। अगर इस डायरेक्शन में सारे की सारी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब सर ये कहना है हमारा कि अगर a इन x डायरेक्शन का है, कुछ भी नहीं, तो बोला आफ्टर 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या दिया हमारा, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड तक के बाद की बात कर रही है। तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सर ux पता है, ax पता है, तो vx आ जाएगा। कंडीशन कैसे, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन vx इक्वल टू ux प्लस axt, गॉट इट। चलो आ गया, ax 0, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, क्या होगा, ये 0 होगा। और इज द ux u cos थीटा। एक बात तो समझ में आई सर, उस प्रोजेक्टाइल में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ था, यहाँ भी क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। बट थोड़ा सा बात कर ले किसका, y की बात कर ले। हम लोग vy की बात करेंगे तो कहेंगे uy प्लस ayt, टाइम केवल 1 सेकेंड दिया तो पुट कर देंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। uy का मीनिंग क्या हो, u sin थीटा, ay मीन्स दिस वैल्यू सिग्मा q बाय
एम एप्सिलॉन नॉट इंटू टी दिया हुआ। हम लोग यहाँ से टी को 1 एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1 सेकेंड की बात हुई है। हम लोग इसे इन जनरल टी ही रखते हैं, बट कंडीशन दिया तो फुलफिल कर देंगे। यू साइन थीटा माइनस सिग्मा टाइम्स ऑफ क्यू एम एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया वी वाई। अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखने चले वेक्टर फॉर्म में, कि मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 1 सेकेंड ये था, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो जस्ट आपको मैंने पहले बताया, हम देखेंगे इधर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। व्हाट इज द वी एक्स? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा माइनस सिग्मा क्यू बाई एम ई एप्सिलॉन नॉट, that is the velocity. You can easily find the direction. This square plus this square, अगर सब वैल्यू हमको पता होगा तो हम लोग यहाँ से आसानी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हाउ? u cos थीटा का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जस्ट कंपेयर कर लेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। रिजल्टेंट में कुछ नया नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। इसका मतलब क्या होगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर। दिस इज द मेन रीजन। अब देखो, हमने यह वेलोसिटी की बात कर ली, लेकिन सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मान लेते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ x होगा। अगर ये जो पॉइंट बता रहे हो सर, ये डिस्टेंस अगर x होगा, ये हमारा y होगा, तो हम लोग x y कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहां तो सर ट्रेजेक्टरी लगा देते थे y इक्वल टू x tan थीटा n माइनस r, बट इन जनरली मैकेनिक्स में हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है व्हाट इज दिस फाइंड ऑफ x। x का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ x कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमको पता है x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, देखेंगे रिजल्ट। ux की बात आई, u cos थीटा, ax तो कुछ है नहीं, तो फिर से क्या होगा हमारा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा इंटू t। हमको यहाँ t का वैल्यू 1 दिया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? u cos थीटा। अच्छे से देखेंगे इसको। सिमिलरली अगर y की बात, y का मतलब होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बहुत ही आसान है, यू नो द वैल्यू ऑफ यू वाई, यू साइन थीटा। सारा का सारा मैकेनिक्स है, इसलिए आप ये मत सोचेंगे कि सर ये नया किधर से आ रहा है। सबका सब क्या है? सिर्फ मैकेनिक्स ही है। यू वाई मतलब होता है यू साइन थीटा टी, एक्सप्रेशन क्या है? डाउनवर्ड है, साइन लेना जरूरी है। 1/2 सिग्मा क्यू बाई एम एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहे टी के वैल्यू 1, तो लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस सिग्मा क्यू बाई एम एप्सिलॉन नॉट 2, नीचे रख लेंगे 1। दिस इज दी वाई। अगर फिर से हमको किसी ने पूछा कि राइट इन दिस वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसका कैसे लिखेंगे? आर लिख लो। अगर आर लिखना होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स के वैल्यू ये है, वाई के वैल्यू ये हम लोग आसानी से 3 चार्जेस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम आपसे यही से पूछेगा, एक्स का वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू बताओ। इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। फिर भी हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू बता दे कि कितना डिस्टेंस ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कवर करेगा, कि यहाँ से थीटा से गया तो किसी टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कितना कवर करेगा। सिमिलरली ये t इक्वल टू टाइम पे ये कितना कवर करेगा। हमने इसको 1 डाल दिया एज ए सेक ऑफ जस्ट कि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, बट जनरली ये t मान के चलेंगे कि जो भी जनरल फॉर्म आएंगे, जितने भी जनरल फॉर्म होंगे, सब में सब हमको क्या एज्यूम करके चलना है? t में क्या होता है? ये सारा का सारा जनरल फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने t को भी साथ रखा है। लास्ट में इस क्वेश्चन को अपडेटेड कर दिया कि एक क्वेश्चन का फॉर्म भी हो जाए कि अगर यूनिटरी टाइम के लिए कितना होता है। तो आई होप आप इस दोनों कैलकुलेशन के इंडिविजुअल पार्ट को समझ रहे होंगे कि हमने किस तरह इस पार्ट को और इस पार्ट, दोनों पार्ट को अच्छे से सेटल आउट किया है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आप इसको अच्छे से पहले इस दोनों के इसको लिखिए, फिर हम लोग एक्चुअली इस पार्टिकल के मोशन के प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने बोला था कि 3 चीज बताएंगे, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। इस 3 को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप क्या करें, आप इसको अच्छे से पहले लिखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे जो कि हमको डिस्कस करना है। देखिए, सबसे फर्स्ट और आता है टाइम ऑफ फ्लाइट की बात आती है। हम लोग को पता है, प्रोजेक्टर अनुसार ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिंबल से डिफाइन करते हैं, याद होगा आपको, 2 mod ऑफ uy by ay, यू नो, और ग्रेटर देन, मतलब कंपोनेंट ऑफ y
डिवाइडेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वाई। बोलोगे सर हाउ, तो फर्स्ट हमारा जो टाइम पीरियड होगा 2, व्हाट इज द यू वाई, यू साइन थीटा। ए वाई की बात हो रही है, इसका मतलब मॉड है तो माइनस आएगा, बट वो मॉड में हटा देंगे। ए वाई मीन्स डाउनवर्ड, व्हाट इज दिस, सिग्मा ई बाय एम एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे लिए तो आसान है, क्या कर दूं, एम एप्सिलॉन नॉट 2 यू साइन थीटा बाय सिग्मा इंटू। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या नया सा आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करना नेसेसरी नहीं है, याद करना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको जस्ट प्रोसेस पता होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम हमने 30 सेकंड लिया ना, इसको लिखने के लिए हमको 30 सेकंड चाहिए। अगर एग्जाम में मान लो एक ही क्वेश्चन ही आ गया तो हमें 30 सेकंड बेटर है कि याद करने में इतना माथापच्ची करने से बेहतर है आप कंसेप्ट पे ध्यान दें कि कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। ये कोड वैल्यूज है, आपको आसानी से समझ भी आएंगे, और ये हमारा बेसिक ऑफ क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, हमने नेक्स्ट चीज की बात करी थी, किसकी, रेंज की। रेंज का मतलब हमको सिंपल से पहले बताया कि भाई साहब जो भी एक्स में जाएगा, जो एक्स का डिस्टेंस होगा वही तो रेंज होता है। तो हमने क्या सिखाया था, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बोलोगे सर कैपिटल टी क्यों लिया, क्योंकि जब एयर यहां से यहां तक चला था, इस कंप्लीट टाइम में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट था यू एक्स, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या होता था, हमारा रेंज होता था। अब देखो आर एक्स, अब देखो ए एक्स का मतलब तो कुछ आइडिया ही नहीं है, नथिंग इज देयर। यू एक्स सबको पता है, यू साइन थीटा, साइन थीटा, यू कॉस थीटा। अब टी की बात करेंगे तो या तो यहां से लिख लो, नहीं तो इस रिजल्ट को एच से लिख दो। क्या लिख लो, 2n एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, यहां से यू के स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ क्यू। अगर इसको अच्छे से लिखना चाहें, m एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय। ये रिजल्ट आपको याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जस्ट प्रोसेस देखना है कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट क्या देखना है हमको, प्रोसेस देखना है कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब सर्टेन। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, 2 साइन थीटा, करेक्ट है। इसको आप लिख लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर हाइट क्या होगा, हाइट की बात आती है। अब देखो इस पॉइंट पे हम लोग प्रोजेक्टाइल यही सिखाता है कि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है यू कॉस थीटा, वर्टिकल क्या होता है 0। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो तो कितना हाइट होगा वही तो निकालना है। तो थर्ड कैलकुलेशन होगा मैक्सिमम हाइट के लिए, एच के लिए। तो हमको इक्वेशन डायरेक्टली लिख लूँ क्या, चलते हैं। कहानी हमारा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay, इसको हम मान लेते हैं h। हमने एक भी डेरिवेशन रिजल्ट से नहीं लिखा है, सारा का सारा बेसिक से लिखा है, इसलिए आप डरेंगे नहीं। तो वी वाई का स्क्वायर मतलब बात ये करना चाहते हैं सर यहाँ पे वी वाई तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा। चलो कोई बात नहीं, ये 0 हो गया। यू वाई का मतलब सब ये कहना चाहते हैं सर यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यस वही कहना चाहते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सर 2, यस 2 यहाँ रहेगा। ए की बात कौन सी है, ए तो निगेटिव है, कितना, सिग्मा Q बाई एम एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q बाई एम एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। सर तो आसान हो गया, एच ही तो निकालना है, तो यहां से क्या लिखूं, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा Q बाय एम एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से लिख लो, एम एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सिग्मा क्यू, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, एक भी डेरिवेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, एक भी डेरिवेशन आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, मैकेनिक्स हमको इतना अच्छा चीज सिखा के गया है कि व्हेन एवर यू वांट, एक बात तो मैं आज आपको कन्फर्म कर ही देना चाहता हूं, फिजिक्स का ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जहां पे मैकेनिक्स को नहीं ला सकते। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करें, एडवांस की बात करें, तो एडवांस में क्या होता है, क्वेश्चन यही सब होते हैं। अब देखो एडवांस में अपने को क्या करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी बदलने वाला है, फील्ड थोड़ी बदलता है, बट वो क्या करता है, मैकेनिक्स में हमारे पास आइडिया होता है।
जैसे मान लो हम लोग सोचते हैं किसी पॉइंट पे फोर्स जीरो है, अब किसी पॉइंट में कोई बोलेगा सर यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, इक्विलिब्रियम की बात हो, सर किधर इक्विलिब्रियम होगा? हमारे पास मल्टीपल वे होते सोचने का, इसलिए उस पे मल्टीपल्स क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ये सब क्या है, कंफर्म टॉपिक है, इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिसको हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आई होप इस तीनों का रिजल्ट आप समझ गए होंगे। मेरा सबसे आपको एक ही बात कहना है कि आप कोशिश करेंगे कि इसके स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, और ये Vx Ux के बराबर होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कोशिश करेंगे स्टेप को समझने की। स्टेप का मतलब होता है प्रोसीड किस तरह करता है। आप याद करके एग्जाम में एक बार बना सकते हैं, सीट आपसे बन जाएगा। अगर आप प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए कोशिश करेंगे कि हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करें कि ये स्टेप एक्चुअली आ कहां से रहा है, आने के पीछे का रीजन क्या है, ये कहां से हमने लिखा, ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। इसको एक और मेथड से कर सकते थे, किससे? डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वहां से भी सॉल्व करेंगे, ये आएगा। बट हमको सिखाया किसने कि ये भी कर सकते, बिकॉज हमारा स्मार्ट कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिक्स विल एबल टू सस्टेन द वैल्यू ऑफ मैकेनिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी मैकेनिक्स की, वो हमको यहाँ पर इतना फ्रीडम देता है कि हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बात अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगी। तो ये जो पूरा तीनों केस था मैकेनिक्स इन 1D 2D, हमने कोशिश करी है कि आपको 1D डिस्कस करके दे, जो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हमने 1D का फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करके दिया, जो परपेंडिकुलर जा रहा था। और थर्ड केस में जो कि हमारा ये पार्ट था प्रोजेक्टाइल, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इस पे अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ये वाला केस है, या 2014 का IIT के पेपर देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली इस केस पे क्वेश्चन पूछा था एक। कोई बोलोगे सर हमने नीट में इस तरह क्वेश्चन मिक्स नहीं देखा है अभी तक, बट 2014 के IIT के पेपर में, पेपर सेकंड में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए थे। सेम कंसेप्ट था, वही हमको किस तरह ए निकालना है, किस तरह रेंज को डिस्कस करना है, किस तरह मैक्सिमम हाइट को एडजेंट करना है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। इसलिए आप हर एक स्टेप को 2 बार 3 बार जितनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का, आप समझेंगे अच्छे से। और एक और पॉइंट, हमने इस चीज को 2 पार्ट में डिस्कस किया था, देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमने x की बात करी थी, ux की बात करी थी, vx की बात करी थी, जो हमारा काइनेमेटिक्स का 1D मोशन डिस्क्राइब करता है। सर ये x डिस्टेंस किसी टाइम बाद कितना हो जाएगा, ये y कितना हो जाएगा, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये सब बहुत ही मतलब आने वाले क्वेश्चन सब होते हैं इस पे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट जो हमारा नोन था, प्रोजेक्टाइल सबको आता है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हमने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिस्कस किया। एक हमारा जनरल मैकेनिक्स था, दूसरा हमारा प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो आई होप आप इसके जो भी क्या बोलो, जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, जो भी इसका इंपोर्टेंस होगा उसको आप समझ रहे होंगे। तो हमने इस मैकेनिक्स को डिस्कस किया। हम लोग क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन से करके देखते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। मतलब फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। सबसे पहले तो टाइम पीरियड एरिया फिक्स कर दिया है, और ये हमारा ये दिया हुआ हमारा u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और t पूछा है, u मतलब क्या होता है, u y दिया हुआ है, करेक्ट है ना, ux यहाँ 0 है, याद रखेंगे। हमने जो केस सेकंड पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब बात ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, इधर ही लगेगा। तो फोर्स क्या होता था, अगर इधर ही फोर्स होगा तो फोर्स लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर हमको फोर्स निकालना होगा तो फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए। अगर इसको हम लोग इक्वेट करें, q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ x, आपको रिमेंबर कैसे हो गया होगा, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू q इंटू ई डिवाइडेड बाय m। थोड़ा सा वैल्यू को देखें, व्हाट इज q, 2 कूलम, व्हाट इज e, 5 न्यूटन पर कूलम, देख लेंगे, व्हाट इज m, 2। चलो ये तो लग रहा है कि हमारा 5 मीटर पर सेकंड आ गया स्क्वायर, करेक्ट है, ये हमारा x आ गया। अब क्या क्या दिया, सबसे पहले पूछा है कि वेलोसिटी निकालो आफ्टर 4 सेकंड। तो ऐसा बात ये हो रही है कि अगर हम लोग किसी वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो बोलेगा सबसे पहले vx प्लस, याद होगा आपको, vy निकालो। ये पूछा क्या है,
इसका रिजल्टेंट पूछा है, इसका मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की बात हो रही है। चलो वेक्टर भी निकालते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले कंसेप्ट यह है, क्या मिला अपने को, यू वाई यू एक्स और ए एक्स मिल गया। तो वी एक्स निकाला जाए। कंसेप्ट क्या कहते हैं, वी एक्स प्लस इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। टी का वैल्यू 4 सेकेंड दिया है, चलो डन। यू एक्स नो वैल्यू 0, ए एक्स वैल्यू 5 इंटू 4। इसका मतलब कहना ये है कि सर आपकी बात है जो वेलोसिटी इन डायरेक्शन एक्स है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हेयर। सिमिलरली सॉल्व कर ले यू वाई सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब एक्सलेशन नहीं वाई तो अपने को दिख रही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी किधर है, सॉरी फोर्स किधर है, इधर है, एक्सलेशन इधर है, उधर क्या है जी। हम यहाँ से इफेक्ट हटा दिए, जी की बात यहाँ पे नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। यू वाई व्हाट इज यू वाई, 20 ही दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। अगर इसको लिख लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वी एक्स मतलब बात ये हो गई हमारी 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। सॉल्व करना आसान है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400 800 का ले सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 800। इसको आप लिख लो 20 रूट 2। दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्टेंट देयर। तो कितना आसान था हमारे लिए, ये चार्ज पार्टिकल है, मास एक्सेलरेशन है, इट इज द वी आफ्टर 20 रूट 2 पर मीटर पर सेकेंड। वेक्टर में पूछेगा तो 45 पे होगा, क्योंकि y बाय x है दिया हुआ, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट इज दी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसको लिखिए, फिर हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, क्या बोला है कि ठीक है इसका पोजीशन बताओ। जो कहा था पोजीशन बताने के लिए, इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, 4 सेकेंड बाद की बात है, तो सर पोजीशन का मतलब होता है अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही है ना। जेड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप कहने का मतलब यह है सर कि अगर एक्स आई कैप वाई जे कैप अगर मैं निकाल दूं तो हमारा पोजीशन आ जाएगा। हाँ सर आप करेक्ट बोल रहे हैं। अब करेक्ट बोल रहे हैं तो करेक्ट होगा कैसे, एक्स कैसे निकालेंगे। तो कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एक्स मींस दैट क्या, एक्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बहुत आसान है। व्हाट इज द यू एक्स, सर कुछ भी नहीं, 0, दैट इज द 0। हाफ ए एक्स क्या है, व्हाट इज द ए एक्स, 5। डायरेक्ट से हम लोग बात करेंगे 1/2, 5t कितना है 16। जब इसको सॉल्व करते तो होता है 40। कहानी खत्म। बात आ गई y की, y किस सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जब देखते हैं गिवन डाटा में तो ए वाई नथिंग देयर, नहीं है कुछ, क्योंकि डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो क्या बचा, यू वाई है क्या, यस है ना। ये हो गया हमारा 20 टाइम कितना है 4, दैट इज 80 मीटर। लो कर लो, यही बात तो पूछिए। x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 80, पुट इट, गेट इट आंसर। कितना आसान है। तो हमारा जो 8 वेक्टर होगा उसको देखेंगे तो हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 80 जे कैप, खत्म। अगर हमको मैकेनिक्स अच्छे से आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को n नंबर ऑफ टाइम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नया नहीं था। अगर आप देखेंगे तो लगेगा सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ा ही नहीं रहे, पढ़ा तो रहे मेरे को क्या, काइनेमेटिक्स, या हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो, इस तरह हम लोग हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी चार्ज बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूं। हमने 3 केस इसलिए स्पेशली डिस्कस किया है कि आपको कोई भी केस दे दे, जस्ट गो थ्रू द फंडामेंटल एंड अप्लाई द कंसेप्ट। क्या करना है, जस्ट फंडामेंटल में जाना और कंसेप्ट को अप्लाई करना है। एक हम लोग एक डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के साथ साथ इंक्लाइनेशन का भी इंपॉर्टेंस है। आई होप इसी आपको समझ में आया होगा। आप इसको पहले अच्छे से लिख लो, ठीक है, फिर हम लोग वो क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर कंसेप्ट की बात करें तो प्योर कंसेप्ट है। क्वेश्चन वैसे वो भी अच्छे थे, बट ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखेंगे इसको, like a particle is projected as shown in figure। बोला है कि एक पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मतलब यहां से ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया किस रीजन में, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, जिसका वैल्यू हमको E दिया हुआ है, करेक्ट है। देन फाइंड, बोला है कि टाइम इन विच इट लीव्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब बोला है कि भाई साहब बताओ ये चार्ज पार्टिकल कितना टाइम में क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ देगा। ओके। सेकंड पूछा है डेविएशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट लीव द फील्ड। इसका मतलब पहले ये इधर जा रहा था, तो जब लीव कर रहा था फील्ड में तो किधर होगा, उसका डेविएशन बताना है, मतलब ये पूछा है, इस डिस्टेंस की बात करिए। ओके। थर्ड पूछा है फाइंड द एंगल, फाइनल एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। अगर वो इसको स्ट्राइक करेगी तो इसके साथ जो एंगल होगा उसकी बात करिए। ये 3 क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के डायग्राम के थ्रू हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो अच्छे से समझेंगे, सीखना जरूरी है, सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, और एग्जाम अच्छा जाएगा तभी हमारा रैंक अच्छा आएगा, रैंक अच्छा आएगा तो कॉलेज से मिलेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। कितना लॉन्ग टर्म में बात बढ़ी आपको। देखो सॉल्यूशन की बात आती है कि बोले सबसे पहले टाइम बताओ। अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली जा रही है। हमारे लिए सबसे आसान बात क्या है, सर मैं इसको मानता हूं x, किसको मानता हूं y। अगर मैंने उसको x माना, इसका मतलब आप सर कहना ये चाहते हैं कि ux इक्वल टू u दिया है और uy इक्वल टू 0 दिया है। हाँ सर यही कहना है। अगर ये यूनिफॉर्मली फील्ड में है, इसको कोई प्लेस नहीं करता, तो टाइम लेते तो क्या होता है ux, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर है। ओके, वो अगर फोर्स थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इस पार्टिकल फील्ड नहीं चलेगा तो हम लोग एक्सीलरेशन की बात पहले कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अगर इस पर फील्ड लग रहा तो फील्ड कितना होगा ई। अगर इस चार्ज को हम लोग क्यू से मल्टीप्लाई कर दे फोर्स हो जाएगा, अगर इसको लोग मास से डिवाइड कर दे एक्सीलरेशन हो जाएगा। किधर, एक्सीलरेशन इन वाई, एक्सीलरेशन इन वाई की बात हो रही है। इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं एक्सीलरेशन एक्स क्या है 0। अगर हमने उसको माना है ऊपर तो नीचे, नीचे का होगा माइनस, हम लोग आगे देख लेंगे। करेक्ट है सर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, बोला है कि इस फील्ड को क्रॉस करने में। तो क्या कहा देखा इसको हमने, अगर हम उस डिस्क को फॉर्मूला से देखें तो क्या पता था, s इजिकल टू 1/2 x t स्क्वायर, इसको x मान लेंगे uxt। ये तो टाइम पूछा हमसे। अब x की बात आई तो x तो पूछा ही नहीं, तो ये क्या चला गया घर। ये s मतलब कंप्लीट l लेंथ की बात हो रही है, मतलब l इजिकल टू u इंटू टी। इतना आसान है क्या, यस इतना ही आसान है। मतलब l बाई यू टाइम में इस फील्ड को ये क्रॉस ओवर कर देगा। कितना छोटा क्वेश्चन था, वैसे सिंपल सा s इक्वल टू बीटी हम लोग कर सकते थे, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए सर। एक्सीलरेशन भी तो आएगा, ux भी तो आएगा, u भी तो होगा, इसलिए थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात चल रही है सर। हाँ ओके, बात ये है कि सर डेविएशन कितना होगा, पूछा कि डेविएशन ऑफ पार्टिकल। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि पार्टिकल अपना पाथ को कितना से चेंज कर रहा है। अगर देखेंगे जब वो यहां से चलना शुरू हुआ था तो इसका पाथ का एक पर्टिकुलर पोजीशन था जिसको हमने y से इंडिकेट किया, क्योंकि ये अगर रेफरेंस एक्सिस होता तो ये 0 से y तक का डिस्टेंस होता। अब ये चलते चलते इसका पाथ कहना है कि विदाउट डेविएटेड वो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट जब फाइनल रिजल्ट देखते हैं बोले सर ऐसे आया क्यों, क्वेश्चन तो होगा ना सर ऐसा आया क्यों। तो फर्स्ट रीजन ये है, ये पार्टिकल इनिशियली यहां से चलना शुरू किया था, ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सर, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो इन डायरेक्शन ऑफ डाउन था। तो इसने क्या कि थोड़ा सा इसको नीचे करना शुरू किया, नीचे करते करते एक टाइम आएगा जो फील्ड से इसको बाहर निकाल देगा। इसका मतलब इसका ओरिजिनल पाथ ये था, बट ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। कितना, दिस पाथ ऑफ डेविएशन हो गया। बोला ये निकालो। सर बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। नहीं जी टफ नहीं, आसान। अब पार्टिकल का डेविएशन होगा तो बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कहाँ किया था प्रोजेक्टाइल में, याद है आपको। h हाइट से अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करते थे, देखेंगे क्वेश्चन अच्छे से, किसी पार्टिकल थ्रो क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती थी, याद है आपको पॉइंट। यहाँ पे हमारा u हो गया, तो आप बोलते थे सर h निकालना है, तो मान लेते हैं इसको ऑरिजिन। तो क्या करता था, डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कहीं बात वही तो नहीं है सर, इस हाइट से थ्रो हो रहा है, सिंपल तो बात है, इस हाइट से ये थ्रो हो रहा है। गुड, वेरी गुड। अगर इस हाइट से ये थ्रो हो रहा है तो मैं ये कंसेप्ट अप्लाई करूं, यस क्यों नहीं। जब ये कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो क्या हमारे ध्यान में आएगा, जो h था वो क्या हो गया हमारा डेल्टा y। अब डेल्टा y का वैल्यू y होता है, हम लोग उतना देख लेंगे। चलो, तो सेकंड कंसेप्ट था डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब टी तो पता है अपने को ना, इतना टर्म ये बाहर निकला है,
इसका मतलब इस पॉइंट में टी का वैल्यू भी पता है। यू वाई की बात हो रही थी, यू वाई सर 0 है नहीं है, तो हमारी टेंशन की बात खत्म। डेल्टा वाई मान लेते हैं ये हमारा वाई होगा जो हमको डेविएशन पूछा है, भले वो एक्सिस से नीचे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ डेविएशन निकालना है। 1/2 वो इसका ए वाई का डायरेक्शन शो कर देगा, ये क्या है हमारा उस एक्सिस से नीचे है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अगर इसको ऑरिजिन लेंगे तो ये माइनस होगा, नहीं तो ये साइन माइनस होता तो ये कितना है क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, व्हाट इज दिस टी, व्हाट इज टी, एल बाई यू स्क्वायर। आसान है, हमको डिवीजन हो जाएगा 1/2 क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर। किधर डिवीजन होगा, साइन ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, डिवीजन इन डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन नीचे होगा, पहले जाना था इधर चला गया नीचे। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन से आपको कुछ हिस्ट्री बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वालों को बहुत पसंद है और खूब पूछते हैं। डिवीजन बताओ, आप अगर 2013 का आईआईटी का सेकंड पेपर देखेंगे ना, 2013 के आईआईटी के पेपर में आया था एज इट इज क्वेश्चन। अब एज इट इज करने का मतलब ये है कि हमने पूछा होगा, कंसेप्ट बट यही था। अगर आपको ये करने आता तो उस समय आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट है सी। सर एंगल बिटवीन द वेलोसिटी की बात कर रहे थे, कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। अगर सी पार्ट की बात करें, सी क्या है, अगर मान लेते हैं पूछा है हॉरिजॉन्टल से, इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी वाई बाई यू वाई, याद है आपको, वी वाई बाई वी एक्स, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। क्यों, अगर इसको ट्रायंगल मान लो तो p बाई बी, दिस इज बी, करेक्ट है। तो p कितना होगा, वी वाई, दैट इज दी वी वाई एंड वी एक्स। तो यहां से इसको ट्रायंगल मानेंगे तो ये हमारा अल्फा एंगल है, तो व्हाट इज दिस p, दिस वन इज वी वाई, क्योंकि नेगेटिव मॉड ले लिए, दिस इज दी वी एक्स। अब कंसेप्ट आता है सर वी एक्स कैसे निकालेंगे। सर एक्स में एक्सेशन है क्या, क्वेश्चन देखा जाए, एक्स में एक्सेशन नहीं है, वाई में एक्सेशन है क्या, हाँ वाई में एक्सेशन है। इसका मतलब कंसेप्ट की बात आएगी कि वी एक्स इज इक्वल टू तो यू एक्स ही होगा। व्हाट इज द यू एक्स, यू डोंट वरी, यहाँ तक हमारे लिए रास्ता बहुत क्लियर है, हमने यहाँ पे वी एक्स निकाल लिया। अब बात है यू एक्स की, वी वाई कैसे निकालेंगे, बेसिक कंसेप्ट पता है कैसे सीखा हमने, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए बाई टी। सच में सर, यस वही तो बात हो रही है, टी पता है, एल बाई यू, ओके दिया हुआ। वी वाई नथिंग, जीरो। व्हाट इज द ए वाई, ये डाउन है, साइन की हम लोग बात कर लेंगे, बट वो मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस हो जाए। ए वाई कितना है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। व्हाट इज टी, एल बाई यू। इसका मतलब आ गया ई एल क्यू बाय एम यू। बस यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज वी वाई, ई एल क्यू बाय एम यू। अगर ये हमारा u है तो हमारे लिए क्या होगा आंसर, इसको देख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ई क्यू एल डिवाइडेड बाय एम यू स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कितना अच्छा लगा सीख के, बताएंगे हमें, अच्छा लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, डेविएशन कितना होगा, एंगल कितना होगा, वो जाएगा कितना, आएगा कितना से। आई होप आप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप इस लेक्चर का जो हमारा तो अभी तक का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है, और इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये हमें आपको बताना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इस सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जहां भी डिस्कशन का पॉइंट आया था, सबको अच्छे से लिख लेंगे। हमने जो प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करके बताया था पहले, उससे पहले के भी स्क्रीन पॉज करके अगर आपको आता होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आप अपने कॉपी के राइट साइड में उसको लिख लेंगे कि इन द सेंस ऑफ फ्यूचर कभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो पहले इसको अच्छे से लिखो। ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहीं पे हमने मैकेनिक्स के साथ खत्म कर दिया है। तो ये हमारा एंड ऑफ दिस क्वेश्चन था, बट जाते जाते आपके लिए 2 क्वेश्चन जो आप घर पे ट्राई करेंगे
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एससी वर्मा, आपने नाम सुना है? एससी वर्मा का एक एग्जाम्पल है जो कि सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप बना लेंगे एज इट इज सेम कंसेप्ट में। एससी वर्मा का एक सॉल्व एग्जाम्पल आप बनाएंगे और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इसको होमवर्क में लिख सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट पे और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इसको होमवर्क में ऐड कर लेंगे। मैं 3 क्वेश्चन आपको रिकमेंड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो कि सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, आप वो सॉल्व कर लेंगे। दूसरा होता है एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं अप्रॉक्स, मुझे काउंटिंग का पता नहीं किधर पे, बट आपको 2 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। रेस्ट ऑफ सीट डिस्कस करेंगे, उससे हमको 3 क्वेश्चन आपसे बना लेंगे, तो हमारा ये कहना है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये पार्ट आपके लिए होमवर्क था, आप इस पार्ट को अच्छे से कर देंगे। सो आज के लिए हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोफील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट फर्स्ट था, जहां हम लोग स्टैटिक के बारे में पढ़े थे, उस टॉपिक को बियॉन्ड द रेंज। बियॉन्ड द रेंज का मतलब एक चीज होता है, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। बियॉन्ड द रेंज का मतलब होता है जितना हमें बताना था, जिस पॉइंट को हमें प्रोजेक्ट करना था, किस पॉइंट को डिस्कस करना था, कितने क्वेश्चन करने थे, हमने हर एक पार्ट को विद इन द सिलेबस इंक्लूडिंग जेईई मेंस। हाँ, हो सकता है कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशंस नहीं मिले होंगे कि सर हमको एडवांस इतने पेपर क्वेश्चन करने, बट कोर ऑफ द मैटर इज जेईई मेंस और नीट जो मेडिकल के पेपर होते हैं, उसके लिए सफिशिएंट कांसेप्ट एंड मोर सफिशिएंट अबाउट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए इस रिकॉर्डिंग लेक्चर में। आई होप आप देखने के बाद इस चीज को इतना यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट से आप जितने भी सीट हो, प्रीवियस ईयर हो, कोई भी बुक, आप कोई भी पर्टिकुलरली बुक फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा जेईई मेंस होगा और जेईई नीट होगा, और एडवांस के बेसिक पॉइंट को हमने डिस्कस करिए। हाँ, एक कंसर्न आपका हो सकता है क्योंकि समय का अभाव है, समय को कम में ध्यान रखते हुए हम लोग को ये सारी चीज प्रोवाइड करना है। सो आप सबका, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को बेस्ट विशेस, और आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।